बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टि से, और ये स्थान भी आध्यात्मिक केंद्र है, अघोरी आश्रम जैसा। भगवान शिव का मंदिर है, माता निर्मला जी की तस्वीर जो यहाँ स्वयं व्यक्तित्व से और अपने आत्मा से अनुभूति करा रही हैं, बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है। अभी इंजीनियर साहब ने जो बताया वो तो निश्चित बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको सिर्फ एक आवश्यकता होती है, परिवार की, समाज का जिम्मेदारी है, आसपास का, कि हम उन्हें किस वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, दे सकते हैं। तो निश्चित नवोदय फाउंडेशन यहाँ पे जो मीरा लर्निंग सेंटर यहाँ पे जो संचालित हो रहा है, आप बच्चे निश्चित एक अच्छा अवसर जो मिला है उसको बहुत मन से खेलते कूदते नाचते गाते हंसते आगे बढ़ें, पढ़ें, सीखें। और स्वच्छंद रूप से जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ आज यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, जनार्दन जी जैसा कि उन्होंने डिप्लोमा किया है, आगे भी वो कोशिश करेंगे, आगे बढ़ें। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप उस स्तर तक आगे जाएं जहां से खड़े होकर अपने पहचान के लिए जाने न जाएं, बल्कि लोग खुद कहें कि ये जनार्दन यहाँ के आश्रम का बच्चा है और आज एक अच्छे पोस्ट पर है। तो यहाँ की सोच और यहाँ का जो आपने यहाँ पले बढ़े बचपन आपने बिताया, उस स्थान से भी यहाँ से जुड़े रहेंगे और यहाँ के लिए चिंता करेंगे। निश्चित जो भी बच्चे इस आश्रम से जाएंगे या ऐसे भी जाते हैं तो एक स्वाभाविक मन में होता है कि हम कहाँ के पढ़े हैं, तो वो मन के अंदर हमेशा उछाले मारता है, याद आता है। और मुझे लगता है कि मन भी करता है उस व्यक्ति का कि हम अपने उस बचपन में जहाँ मेरा बीता है, जहाँ से मैंने कुछ सीखा है, जहाँ से मैंने कुछ पाया है, हमारा भी दायित्व है कि कहते हैं ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यदि सूरज रोशनी देती है तो हम भी उसके लिए सोचते हैं ना, सुबह उठ के उनको जल देते हैं। पेड़ भी हमें देता है तो हम उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें, उसके जड़ों में पानी डालें, उसके जड़ अगर खाली हो गए हैं तो उसमें मिट्टी लगा करके उसको मजबूती दें। आज तो एक गजब सी परंपरा हो गई है, मुझे लगता है प्रकृति की गोद में जो हमारा वनवासी समाज है, आदिवासी समाज है, और उसके साथ जो आप जैसे, अतुल जैसे, जनार्दन जैसे, या हम लोग भी जो जीवन साथ में जी रहे हैं, तो इस बात को कहने में हमें बिल्कुल बल्कि गर्व महसूस होता है हम जैसे नगर के लोगों को कि हम लोग इसी कार्य के, इसी सेवा के माध्यम से आपके साथ जुड़ करके कहीं न कहीं प्रकृति के साथ कुछ न्याय अन्याय जब होता है तो हम उसमें चिंतन करते हैं। ये भाव हमें यहाँ से जुड़ने के कारण ही मन में आता है। तो हमारे देश की, भारत की जो संस्कृति है वो आदिवासी जीवन से, आदिवासी वनवासी लोगों से प्रकृति सुरक्षित है। आज तो पूरे देश में मोदी जी भी हर जगह कह रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, प्रकृति को बचाने की बात हो रही है। पर्यावरण से लोग इतने परेशान हैं, दिल्ली में तो लोग घरों में ऑक्सीजन के लिए वो रूम में जो एक कन्वेक्टर लगा के रखे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिले। हम लोग यहाँ पे कितने अच्छे से सांस ले रहे हैं, दिल्ली में लोग नहीं ले पा रहे हैं, कमरा बंद करके रहने का प्रयास हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये पुनः बच्चों से ये बात कहूँगी कि आप बच्चे यहाँ पे जो आते हैं, अपने जीवन का ये पल जो गुजार रहे हैं, इसमें हंसते खेलते खेलते यहाँ की जो टीचर हैं, जो यहाँ की दीदी लोग हैं, उनके साथ अच्छे से समझें, खेलें, पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं 35 वर्षों से ऊपर हो गया वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा जो संचालित छात्रावास है बनारस में, अपाला कन्या वनवासी छात्रावास, वहाँ से मैंने भी 5-6 लड़कियों से शुरू किया था। और मेरे जुड़ने के पहले शायद वहाँ कई बार प्रयास हुआ छात्रावास, लेकिन नहीं चल पाया।
ये ईश्वर की कृपा मैं मानती हूँ अपने पर कि हमने जब उसको शुरू किया, आज वो निरंतर अपनी गतिशीलता के साथ हजारों लड़कियों को पढ़ा करके मैंने देश के हर क्षेत्र में, हर प्रांत में भेजने का मुझे मौका दिया। आज वहाँ की पढ़ी हुई लड़कियाँ इंजीनियर हैं, बीटेक कर रही हैं, टीचर हैं। वहाँ की लड़कियाँ खेल कूद के संगठन की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर, नागालैंड की एक लड़की है पोइसाना, वो वहाँ पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन कर के काम करने के साथ साथ अभी आगरा में हिंदी में वो डिग्री ले रही है, क्योंकि नागालैंड में हिंदी की पढ़ाई की दिक्कत है। वहाँ पे या तो नागा की जो भाषा है या तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा इंग्लिश मीडियम का ही संचालन वहाँ ज़्यादा होता है, तो हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए वहाँ पोइसाना को हिंदी पढ़ना और वहाँ हिंदी के साथ साथ हम छात्रावास की संचालिका बनेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात उसने हमारे आश्रम से सीखी होगी, नहीं तो आज तो नौकरी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं और उसको नौकरी मिल रही है नागालैंड में, वो बोल रही है मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे अपने संगठन में कार्य करना है, क्योंकि रीता दीदी ने जो वहाँ किया, जो कर रही हैं, इसलिए मैं भी यहाँ करूँगी और यहाँ छात्रावास का संचालन होगा, उसमें मैं पूरी भूमिका निभाऊंगी, जिससे यहाँ की लड़कियाँ भी पढ़कर बाहर जाएं, उन्हें नागालैंड में पढ़ने का मौका मिले, उनको और प्रांत में जाना ना पड़े। तो कहते हैं ना कि वातावरण ही हमें सब कुछ देता है आगे बढ़ने का, जैसी संगत होती है वैसी पंगत होती है, तो इसलिए हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारी पंगत अच्छी होगी। हमारे जीवन के आगे बढ़ने के जो भी अवसर मिलेंगे, हम उसमें अच्छा और बुरा, सही और गलत का निर्णय लेने में हमें यही वक्त जो आपको मिला है, इसी की अनुभूति, इसी के अनुभव से आप उस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेने में कामयाबी हासिल करते हैं। ये सभी के लिए होता है, मेरे लिए भी होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में सब कुछ